देखिए आज की ताजा खबर। कई दिनों से मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि सोनी टीवी ने कपिल को 1 महीने की मोहलत देते हुए उनके पूरे टीम को वापस लाने की चेतावनी दी है, इससे पहले कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करे। पर अब सुनील ग्रोवर ने ट्वीट करते हुए साफ कर दिया है कि वो इज्जत के साथ काम करना चाहते हैं। उनके लिए पैसों से बढ़कर उनका आत्मसम्मान है। वो पैसे की वजह या पैसों के लिए कोई भी काम करना नहीं चाहते। अब उनके बातों से तो ये साफ है कि वो कतई कपिल के शो पर वापस नहीं आएंगे। मतलब इन दिनों जो अफवाहें मीडिया में चल रही थी कि सुनील अपनी फीस बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं शो पे वापस आने के लिए, इस ट्वीट से उन सारी अफवाहों पर सुनील ने पानी फेर दिया। तो दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। ये तो हम सभी को पता है कि सलमान जब किसी भी चीज पर हाथ रखते हैं वो चीज पल में पीतल से बदल सोना हो जाती है। और इस बार ये जादू सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के साथ किया, वो भी इसकी रिलीज से पहले। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर भाईजान ने ऐसे किया क्या? सलमान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट ने अभी से 250 करोड़ का प्रॉफिट अपने नाम कर लिया है। इस फिल्म के म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को एक भारी भरकम रकम पर बेचा गया है। ट्यूबलाइट की ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 132 करोड़ पर बेचे गए हैं। जी हाँ, इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स 20 करोड़, ओवरसीज राइट्स शायद 50 करोड़ पर और सैटेलाइट राइट्स 60 करोड़ के आसपास पर बेचे जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि ट्यूबलाइट 250 करोड़ की कलेक्शन से अपनी झोली भर सकती है। ये तो दीवानगी की हद हो गई। पर सलमान तो सलमान है आखिर, और उन पे जान छिड़कना उनके फैंस के लिए सांस लेने के बराबर है। तो दोस्तों, क्या आप भी हमसे इस बात पर सहमत हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान महज एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। इस ब्रांड से बॉलीवुड की हर हीरोइन जुड़ना चाहती है, वो उनके साथ एक ही फिल्म में काम करना हो या उनके प्रोडक्शन हाउस तले बन रही फिल्म का हिस्सा होना। अब फिल्मकार सलमान खान कृति सैनन को अपने फिल्म में लेना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत दिनों से ही सलमान कृति को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे। हालांकि इस फिल्म में सलमान खुद तो नहीं होंगे, पर ये फिल्म उनके प्रोडक्शन हाउस तले बनेगी। इससे पहले सलमान के प्रोडक्शन हाउस SKF फिल्म्स ने 3 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जैसे बजरंगी भाईजान, हीरो और सलमान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट। इसके बाद SKF फिल्म्स एक साथ 3 और फिल्में लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बॉलीवुड से नए चेहरे की तलाश है। एक तो कृति सैनन होंगी और देखते हैं दूसरे कौन होते हैं। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। इंडिपेंडेंस डे पर शाहरुख खान की टेंटेटिवली टाइटल्ड फिल्म रौला और अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा की बॉक्स ऑफिस की घमासान जबरदस्त होने वाली है। इस टक्कर की वजह से दोनों ही फिल्मों के रेवेन्यूज काफी अफेक्ट होंगे और SRK की ड्वार्फ फिल्म भी इस टक्कर की वजह से मुश्किलों में घिर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्लैश के साथ आखिर आनंद एल राय की ड्वार्फ फिल्म का क्या ताल्लुक है। चलिए आपको बताते हैं। शाहरुख खान की लास्ट रिलीज रईस, जो बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन के काबिल के साथ टकराई थी, वो हिट तो बन गई पर अफसोस ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई। और जहां अक्षय कुमार का 100 करोड़ वाली फिल्में देने का ट्रैक है, वहीं ये सोचना गलत नहीं होगा कि वो भी किंग खान को टक्कर दे सकते हैं। अगर इम्तियाज अली के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं करती है तो ड्वार्फ के भी बॉक्स ऑफिस पर चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म किसी के लिए भी थ्रेट नहीं साबित होगी और कोई भी उन्हें टक्कर दे सकता है। और जब आनंद एल राय की फिल्म एक भारी भरकम बजट पर बन रही है, इसीलिए इससे बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज होना चाहिए और इसीलिए रौला को अक्षय के साथ ये महायुद्ध जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। लगता है इन दिनों शाहरुख खान की बॉक्स ऑफिस की कुंडली में सिर्फ क्लैश ही लिखा हुआ है। इस साल बॉक्स ऑफिस पर उनके इम्तियाज अली के फिल्म को अक्षय कुमार टक्कर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस महायुद्ध के जख्म मिट भी नहीं पाए थे जब शाहरुख के ड्वार्फ फिल्म को 2018 में ऋतिक के सुपर हीरो सीरीज की अगली इंस्टॉलमेंट क्रिश 4 टक्कर देगी। जी हाँ, ऋतिक इन दिनों जख्मी शेर बन चुके हैं, इसीलिए ये आशा की जा रही है कि वे जमकर वार करेंगे।
इससे पहले राकेश रोशन ने क्रिश की डेट को हटा लिया था, पर अब लगता है उन्हें रईस और काबिल की टक्कर के बाद सीख मिल गई कि सिर्फ खुद के फायदे को ही देखना चाहिए। क्रिश की फैन फॉलोइंग को देखते हुए अब तो यही लग रहा है कि अगले साल शाहरुख का बॉक्स ऑफिस पर दिवाला निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के फ्लाइट में हुए झगड़े के बाद खुद सुनील समेत बाकी टीम मेंबर्स जैसे चंदन प्रभाकर, अली असगर और सुगंधा मिश्रा ने शो को अलविदा कह दिया। कपिल के इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई उनके साथ बने हुए थे तो वे सिर्फ कीकू शारदा ही थे। सिर्फ कीकू ही वे अकेले टीम मेंबर थे जिसने फ्रेश एपिसोड्स के लिए शूटिंग की, और यहाँ तक कि इस घमासान के बाद उन्होंने ट्वीट कर कपिल को स्वीट गाय भी कहा था। पर अचानक कपिल साइको फैन बुलाए जाने वाले कीकू को ये क्या हो गया जो वो इस घमासान के 19 दिन बाद सुनील और बाकी टीम मेंबर्स को मिस कर रहे हैं? इन दिनों हांगकांग में अपने परिवार संग छुट्टी मनाने गए कीकू शारदा की ट्वीट को देख हमारे साथ साथ आपको भी बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, इस ट्वीट में कीकू ने लिखा, हांगकांग में अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाते हुए मैं अपनी दूसरी फैमिली को मिस कर रहा हूं। इस लिस्ट में सुनील ग्रोवर, अली असगर, चंदन प्रभाकर, यहां तक कि प्रीति और नीति सिमोज का नाम भी है, पर कहीं भी कीकू ने कपिल के नाम का जिक्र नहीं किया। क्या फाइनली कीकू ने भी कपिल का साथ छोड़ दिया है या इसका कारण कुछ और ही था? आपको क्या लगता है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। बड़े से लेकर छोटे सितारे तक हर कोई कपिल के शो पर गए हैं, कोई फिल्म प्रमोशन करने तो कोई खुद को चमकाने। अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे भी कई बार कपिल के शो पर आ चुके हैं, सिवाय आमिर खान के। इतने सालों में आमिर एक बार भी कपिल के शो पर नहीं आए। ऐसा नहीं है कि कपिल ने आमिर को बुलाया ना हो, कई बार कपिल ने उनको बुलाने के प्रयास के बावजूद वो बात नहीं बन पाई। ज्यादातर फिल्मी सितारे कपिल के शो पर तभी जाते हैं जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है, और इससे उनकी आने वाली फिल्म की प्रमोशन भी हो जाती है, और इन स्टार्स के आने से कपिल के शो की टीआरपी भी बढ़ जाती है। पर आमिर कभी भी अपनी फिल्म प्रमोट करने कपिल के शो पर नहीं आए, क्योंकि आमिर को लगता है कि उनकी फिल्म को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं, और इसीलिए वो कपिल के शो तो क्या, कोई भी टीवी शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने नहीं जाते हैं। हर बार उनका प्रमोशन स्ट्रेटजी अलग होता है। कई बार तो स्टार्स ऐसे ही कपिल के शो पर जाते हैं और तब भी आमिर नहीं गए, क्योंकि उन्हें कपिल का शो कुछ खास पसंद नहीं है। कपिल कई बार कॉमेडी के नाम पर हद पार कर जाते हैं, जो आमिर को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए हमारे इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कभी भी कपिल के शो पर नहीं गए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल और सुनील में चल रहे घमासान के कारण हर कोई कपिल से नाराज है। जब सभी ने कपिल को दोषी ठहराया तो कपिल ने कभी भी अपने दोषों से पल्ला नहीं झाड़ा। कभी कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कपिल 15 मिनट के अंदर शूटिंग पैकअप कर घर चले गए थे, क्योंकि उनके जोक्स पर कोई नहीं हंसा। इसके बाद से ही कपिल जैसे गायब से हो गए। सब ये सोचने में जुट गए, आखिर कपिल गए भी तो गए कहाँ। फाइनली 14 दिनों के बाद फिर से कपिल सोशल मीडिया पर दिखे, पर इस बार सुनील से माफ़ी मांगते हुए या कोई सफाई देते हुए नहीं, बल्कि अपने फैंस को अपना अपडेट देते हुए शर्मा जी ने एक बार फिर ट्वीट किया। कपिल ने ट्वीट करते हुए लिखा, राजस्थान के जंगलों में शूट कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ दिनों तक ऑनलाइन नहीं आ पाया। सब खुश और आबाद रहें। आशा करते हैं जल्द ही कपिल की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? हमें बताएं और कमेंट करें। ग्लैम डॉल राखी सावंत हो गई हैं अरेस्ट। राखी, जो कि कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करने के लिए जानी जाती हैं, अपने ऐसे ही एक कंट्रोवर्शियल कमेंट के लिए इस बार आ गई हैं मुसीबत में। जी हाँ, ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी थी, उनका अपमान करने के आरोप में राखी को पंजाब पुलिस ने किया है अरेस्ट। पिछले साल एक इवेंट के दौरान राखी ने ये आपत्तिजनक कमेंट किया था।
फाइनली जब राखी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया गया तब लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई दिनों तक ये केस चला। इससे पहले राखी को 2 बार कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन राखी नहीं गई। तभी कोर्ट से उन्हें अरेस्ट करने का वारंट दिया गया। 2 दिन पहले लुधियाना से पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने मुंबई के लिए रवाना हुए थे और आज उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। पर ड्रामा क्वीन राखी का कहना है कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, बल्कि वे खुद सरेंडर की हैं ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएं। आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें बताएं और कमेंट करें। पिछले कई दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है कि सोनी टीवी ने कपिल शर्मा के शो को अब बंद करने का निर्णय ले लिया है। पर अब सुनने में आ रहा है कि चैनल के एक उच्च अधिकारी ने इस शो को 1 महीने की मोहलत देते हुए कपिल शर्मा के बर्ताव पर सख्त नजर रखने का फरमान जारी किया है। उनके बर्ताव के कई पहलुओं को देखा जाएगा, जैसे पंक्चुअलिटी, हाई हैंडेडनेस और वन अपमैनशिप। हालांकि कपिल पर कड़ी नजर अभी से शुरू हो चुकी है और अब शर्मा जी भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने बर्ताव को सुधारने में लगे हैं। कपिल ने सबको तभी चौंका दिया जब उनके हमेशा लेट आने की आदत इस फरमान के चलते उन्होंने सुधार ली है। पिछले एपिसोड के शूट पर न सिर्फ कपिल टाइम पर आए, बल्कि उन्होंने यूनिट के सब लोगों के साथ बात भी की। लगता है कपिल इन दिनों अपनी इमेज को सुधारने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तभी तो उनके बर्ताव में इतना बदलाव आ चुका है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। शाहरुख और आमिर को पीछे छोड़ इस फेमस पर्सनालिटी ने हमें अचंभित कर दिया और बन गए हाईएस्ट पेड ब्रांड एम्बेसडर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये महाशय। ये और कोई नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली है। जी हाँ, अगर खबरों की माने तो विराट ने अपनी एंडोर्समेंट फीस को बढ़ाते हुए 5 करोड़ प्रतिदिन कर दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने शाहरुख और आमिर जैसे सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि सिर्फ 3 से 3.5 करोड़ प्रतिदिन ही ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लेते हैं। यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी भी शाहरुख और आमिर जितना ही एंडोर्समेंट के लिए चार्ज करते हैं, पर विराट तो सबसे आगे निकल गए। इसी के साथ विराट का मारा हुआ ये सिक्सर तो स्टेडियम से बाहर ही निकल गया है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त विराट की झोली में कुल मिलाकर 18 ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं। MRF टायर्स से लेकर ऑडी कार्स, प्यूमा और कोलगेट टूथपेस्ट तक हर ब्रांड का चेहरा विराट कोहली है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।